आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ये टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ क्वांटम कंप्यूटर? सबसे पहले सवाल है कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो देखिए आज के जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं ना, आपका लैपटॉप, मोबाइल या कोई डिवाइस, ये क्लासिकल कंप्यूटर्स है। ठीक है, ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल है, लेकिन इनकी एक हार्ड लिमिट्स होती है। कुछ प्रॉब्लम लिमिट कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर उन्हें सॉल्व करने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल यूज करती है, यानी एटम्स और प्रैक्टिकल की दुनिया का फिजिक्स लॉ है, और ये चीजें बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। इस स्लाइड में आप 4 कैरेक्टर देख रहे होंगे। ठीक है, पहला क्वांटम मैकेनिक्स। ये टेक्नोलॉजी एटॉमिक लेवल पर काम करती है, जहां नॉर्मल फिजिक्स के रूल अप्लाई नहीं होते। ठीक है, दूसरा है एक्सपोनेंशियल स्पीड। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ये क्लासिकल कंप्यूटर से मिलियंस ऑफ बिलियंस गुना ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तीसरा क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये एक साथ हजारों मिलियंस कैलकुलेशन सिमिलरली प्रोसेस कर सकता है। एक सेकंड में उसको हजारों कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, और फोर्थ है अनब्रेकेबल सिक्योरिटी। क्वांटम कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी इज ऐसी सिक्योरिटी है पॉसिबल है जो कि दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी से ब्रेक नहीं हो सकती। मतलब इसकी एक सिक्योरिटी पावरफुल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये सब कंसेप्ट हम आगे जाके एक डिटेल में देखेंगे। बस इतना ही कि क्वांटम कंप्यूटर एक इवोल्यूशन नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। ठीक है, हम देखते हैं आगे इसके आगे क्या चीज़ है। ठीक है, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम कंप्यूटर। अब सीधा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में आप टेबल देखे हुए क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर्स का, तो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसको रो बाय रो समझते हैं। फर्स्ट है बेसिक यूनिट। क्लासिकल कंप्यूटर में बेसिक यूनिट है बीट, जो या 0 या 1। ठीक है, एक वक्त में सिर्फ एक स्टेट। ठीक है, इतना समझ लो, एक स्टेट में एक स्टेट। ठीक है, एक वक्त में एक स्टेट। क्वांटम कंप्यूटर में बेसिक यूनिट है क्यूबिट, जो 0 भी हो सकता है और 1 भी। ठीक है, ये दोनों एक साथ, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और किसी भी और इससे पूरी पावर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग। क्लासिकल कंप्यूटर एक काम एक बार करता है सीरियल ऑर्डर में। क्वांटम कंप्यूटर मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, एक साथ कई कैलकुलेशन सिमिलरली करता है, एकदम फास्ट। ठीक है, साथ में स्पीड। क्लासिकल कंप्यूटर ट्रांजिस्टर इज द फिजिकल स्पीड से लिमिटेड है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए एक एक्सपोनेंशियली फास्टर है। ठीक है, फास्ट है मतलब स्पीड उसकी फास्ट है। ठीक है, इवेलुएट। और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑनेस्ट बात बोलूँ तो क्वांटम कंप्यूटर अभी बहुत इवर्स करते हैं। ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटर स्टेबल और रिलायबल है, इसलिए आज भी डेली यूज में क्लासिकल कंप्यूटर ही यूज हो। मतलब आज के डेट पे क्लासिकल यूज हो, बट आने वाले फ्यूचर में ये चीजें आने वाली है। मतलब उसका कंसेप्ट ने उसका सब कुछ आ चुका है। ठीक है, टेम्परेचर, ये एक अमेजिंग फैक्ट है। क्वांटम कंप्यूटर्स को काम करने के लिए मिनट्स ऑफ 373 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये आउटर स्पेस से भी ठंडा होता है, उसको भाई उसको डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर। ओके, बेस्ट फॉर क्लासिकल कंप्यूटर एवरीडे टास्क के लिए, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, ब्राउजिंग। क्वांटम कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन, एआई, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात नोट करें कि क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से रिप्लेस करने नहीं आया है। ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक बड़ा अचीव कर सकते हैं। मतलब ये दोनों साथ में आ गए तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं जहाँ एक अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, दैट इज, मुझे लगता है ये सही टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, क्यूबिट। अब बात करते हैं क्यूबिट है क्या। इस स्लाइड में जो जो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है,
लेफ्ट क्लासिकल बिट्स और राइट में क्वांटम बिट्स। क्लासिकल बिट समझते हैं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। 0 या 1 एक कॉइन के तरह जो टेबल पर रखो तो ये हेड्स या टेल्स फिक्स करते हैं, ठीक है। क्वांटम बिट क्या है पता है, एक साथ 0 भी हो सकता है और 1 भी, जब तक हम उसे मेजर नहीं करें वो दोनों स्टेट में एग्जिट करता है, ठीक है। आप इस स्लाइड में एक डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। अब ब्लो स्पेयर कहते हैं उसको, ये क्यूबिट का स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये स्पेयर बताता है कि क्यूबिट का स्टेट स्पेयर पर किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं, ठीक है। अब इस स्लाइड में तीन की फैक्ट नोट आ रहे हैं, ठीक है। देखो इसको, पहला है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। क्यूबिट को फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या सुपर कंडक्टिंग सर्किट से बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है इसको, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और सुपर कंडक्टिंग सर्किट से बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है क्यूबिट, तो पावर स्टेट, ये क्वांटम कंप्यूटर के रियल पावर है। 10 क्यूबिट्स एक साथ 1024 स्टेट, 50 क्यूबिट्स 1 क्यूबिट से ज़्यादा स्टेट है, और 300 क्यूबिट यूनिवर्स में जितने एटम्स है उससे भी ज़्यादा स्टेट है इसके पास। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल है। तीसरा है फ्रेगिलिटी बाय द नेचर। क्यूबिट बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज, वाइब्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इन्हें डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। डिकॉन्वेंस कहते हैं उसको, और ये आज भी इंजीनियर के सबसे बड़ी चैलेंज है। हाँ, इसका चैलेंज तो है, ठीक है, ये सॉल्व कर सकता है, मतलब क्यूबिट इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन पार्ट है ना क्यूबिट से, इनका क्यूबिट पे सब कुछ चीज़ें चलती है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वांटम कंप्यूटर के सबसे फैंटास्टिक कंसेप्ट के, सुपरपोजिशन। डेफिनेशन स्लाइड में लिखिए, क्यूबिट कैन द एग्जिट एंड 0 या 1 at the same time only when the measure does not the collapse to the definite state। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के समझते हैं कि कॉइन एनालॉजी। सोचिए आपके हाथ में एक कॉइन है, आप उसे टेबल पर रख देते हो और हेड्स या टेल्स, ये क्लासिकल बिट्स एक फिक्स कर्टन है। अब सोचिए वही कॉइन आप टॉस करते हो और वापस में घूम रहे, और जब वो स्पिन कर रहे होते ना, तो वो एक साथ हेड्स भी है और टेल्स भी है, कोई एक स्टेट फिक्स नहीं है उनका, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, एक साथ काम करती है, ठीक है, सुपरपोजिशन। लेकिन जब आप कॉइन जमीन पर गिरोगे तब डिसाइड होगा कि हेड्स है या टेल्स है। एग्जैक्टली इस तरह से हम क्यूबिट को मेजर करते हैं, वो एक डेफिनेट स्टेट में आ जाता है, या 0 या 1, ठीक है, हमें पता नहीं होता उस चीज का। इसका प्रैक्टिकल फायदा की ये है कि मेजरमेंट से पहले क्वांटम कंप्यूटर एक साथ हजारों पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है, एक साथ हजारों पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है, उसको जान सकता है, फिर बेस्ट आंसर मर्ज हो जाता है। मतलब हम चैट जीपीटी देखते हैं तो वो बहुत सारे डाटा को देखता है, हम उसको क्या चाहिए वो हमें पास देता है एग्जैक्टली वो, क्योंकि उसके पास एक आंसर नहीं है, उसका एक आंसर नहीं, हजारों आंसर है, हजारों उसके डाटा से वो फाइंड आउट करता है, ठीक है। एंगेजमेंट। अब हम आते हैं कि एक और बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल कंसेप्ट है, क्वांटम इंटरग्रेमेंट। इस स्लाइड में इंटरनेट ने फेमस क्यूबिट लिखा है कि स्पॉकी एक्शन एट द डिस्टेंस इंस्टेंट खुद इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने सोचा कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन एक्सपीरियंस ने डिकेड आफ्टर द डिकेड प्रूव किया कि ये सब कुछ कोई क्लासिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, जब दो क्यूबिट को एक स्पेशल प्रोसेस में प्रिपेयर किया जाता है तो वो इंटीग्रेशन में हो जाता है, मतलब वो इतनी डीपली लिंक्ड हो जाती है कि वो स्टेट चेंज होने पर दूसरे का स्टेट में तुरंत चेंज हो जाता है, चाहे वो मीटर दूर हो या कोई किलोमीटर दूर। ये पूरी गैलेक्सी दूसरे के स्लाइड में है, ठीक है। अभी देखते हैं स्लाइड में आप क्यूबिट और क्यूबिट ए और क्यूबिट बी देख रहे हैं, ठीक है। एक ब्राइट कनेक्शन जुड़े हैं, एक कनेक्शन इंस्टेंटेनियसली है, लाइट की स्पीड से भी फास्ट।
अब इस स्लाइड में राइट साइड में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंस्टेंट इंस्टा करेलेशंस, एक क्यूबिट मेजर करो, दूसरे का रिजल्ट तुरंत पता चल जाता है, कोई सिग्नल नहीं, कोई वायर नहीं, बस इंस्टेंट इफेक्ट। नो क्लोनिंग थ्योरम, क्यूबिट फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ कहता है कि इंटरकलेट में क्यूबिट की परफेक्ट कॉपी बनाना फिजिकल इम्पॉसिबल है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी देखते हैं अभी। क्वांटम एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी केडीबी क्यू केडी में इंटरकलेट में यूज होता है ऐसे इंटरक्रिप्शन की बनाने के लिए जो थ्योरेटिकल कंप्लीटली अनब्रेकेबल है। अगर कोई करने की कोशिश करे तो क्यूबिट डिस्टर्ब हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। मतलब इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर वर्क। अब आता है प्रैक्टिकल सवाल पर। क्वांटम कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है हम समझते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में 5 स्टेप प्रोसेस है, इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इंटरलाइजेशन क्यूबिट। सबसे पहले क्यूबिट को एक नॉन ग्राउंड स्टेट यानी 0 स्टेट में सेट किया जाता है, बिल्कुल कंप्यूटर रिस्टार्ट करने की तरह, ठीक है। सेकेंड स्टेप है अप्लाई क्वांटम गेट्स। क्लासिकल कंप्यूटर में एंड और नॉट गेट्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम गेट्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर में भी गेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हैंडमेड गेट्स, सी नॉट गेट। ये गेट्स क्यूबिट पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। होता है इसमें क्यूबिट्स होता है। क्यूबिट सुपरपोजिशन, क्वांटम गेट्स अप्लाई होने के बाद क्यूबिट सुपरपोजिशन में आ जाते हैं, एक साथ स्टेट एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता है। ये यहाँ से असली क्वांटम कंपोजिशन शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से गेम स्टार्ट होती है उसका। फोर्थ कौन सा है, क्वांटम इंटरफेरेंस। एक ब्रिलियंट टेक्निक है, क्वांटम कंप्यूटर वेव्स की तरह बिहेव करती है, सही आंसर की वेव्स दूसरे को अप्लाई करती है और गलत आंसर की वेव्स दूसरे को कैंसिल कर देती है। इसका रिजल्ट करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है, ठीक है। स्टेप 5 मेजर एंड रीड आउटपुट। आखिर में क्यूबिट को मेजर किया जाता है, वो क्लासिकल बीट्स में कोलैप्स हो जाता है और 0 या 1 में फाइनल आंसर मिलता है। और इस स्लाइड में नीचे आप रियल हार्डवेयर कंपोनेंट देख सकते हो। द टेम्परेचर मिनट द 270 तक ले जाता है। सुपर कंडक्टिंग द सर्किट, जहाँ क्यूबिट होते हैं, जहाँ माइक्रोवेव पल्सेस से कंट्रोल होता है, इवन कैलकुलेशन लेयर्स होती है और क्लासिकल इंटरफेरेंस से रिजल्ट बाहर निकलता है, ठीक है। एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने आज के इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल और एक्साइटिंग चैलेंज में से एक है। आज का क्वांटम कंप्यूटर बनाना एक मुश्किल है और चैलेंजिंग भी है। मतलब जब आप ये टेक्नोलॉजी बना रहे तो उसका बहुत सारे चैलेंजिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मुझे लगता है ये चीज़ें हो सकती है, बिकॉज उसका तो फाइंड आउट हो सकता है आज के डेट, ठीक है। दिस इज द वर्क, क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर के 6 मेजर एडवांटेज। एक्सपो पोटेंशियल स्पीड, गूगल कंप्यूटर एक्सपायर के नया एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन हो, क्लासिकल सुपर कंप्यूटर में 10,000 साल लगते, वो सिर्फ 200 सेकेंड में कर देती है। ये हैंडलाइन मूवमेंट होता है, पूरी दुनिया में IBM और अदर इसलिए क्लेम कर देते हैं, लेकिन ये क्लियरली दिखती है क्वांटम स्पीड और रियल में, ठीक है। अनब्रेकेबल इंक्रिप्टेशन, आज के RS से इंक्रिप्टेशन जो बैंकिंग, इंटरनेट, गवर्नमेंट सब कुछ प्रोटेक्ट करती है, वो एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर से इक्विवेलेंटली ब्रेक हो जाती है। इसलिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डेवलप हो जाती है, जो क्वांटम फिजिक्स से पहले अपने सिक्योरिटी लेती है, ठीक है। ड्रग्स डिस्कवर्स, एक नया मेडिसिन डिस्कवर करने में आज जो 10 से 15 साल लगते थे और आज बिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट एटॉमिक लेवल सिमिलरिटी से कर सकती है। ये प्रोसेस ड्रामेटिकली एक्यूरेटली हो सकती है, ये बना सकती है। ये ड्रग्स डिस्कवरी आज के डेट पे चल रही है इसकी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करना, फाइनल प्रॉफिटेबल द मैनेज करना,
सिटी ट्रैफिक ऑडिटिंग प्रॉब्लम्स को जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्वांटम कंप्यूटर ये कर सकता है। मुझे लगता है क्वांटम कंप्यूटर ये कर सकता है, ठीक है। एआई एंड मशीन लर्निंग, क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्लासिकल एक्सपेरिमेंट से फास्ट है। फ्यूचर का एआई क्वांटम कंप्यूटर पर रन करेगा, फ्यूचर का एआई क्वांटम कंप्यूटर पर रन करेगा। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है। क्लाइमेट मॉडलिंग, एक्यूरेट लार्ज स्केल क्लाइमेट सिमुलेशन द कार्बन कैप्चर द मैकेनिज्म वेदर द प्रिडिक्शन, ये क्वांटम कंप्यूटर से पॉसिबल होगा। क्लाइमेट चेंज सॉल्व करने में ये डायरेक्टली हेल्प करेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज करने में सबसे ज़्यादा इसका हेल्प होने वाला है, ठीक है। ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर, अब देखते हैं रियल दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर कहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। फार्मा और ड्रग डिजाइन, फ्लेजन और विचो में जैसे कंपनीज ऑलरेडी क्वांटम सिमुलेटली एक्सपेरिमेंट कर रही है, प्रोटीन फोल्डिंग साइमल्टेनियसली करने के लिए, नए ड्रग्स मॉलिक्यूल डिजाइन करने के लिए, ये सब टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्टैंड एनएसटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टैंड ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि दुनिया में अपने इनक्रिप्शन अपग्रेड कर रही है क्वांटम के एरिया में। फाइनेंस और ट्रेडिंग, रिस्क एनालाइज पोर्टफोलियो फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिटेक्शन, ठीक है। ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, आज के डेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक भी, मतलब ये जाने तो वाला है बहुत ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम मशीन लर्निंग एक रैपिडली इमर्जिंग फील्ड है, जो क्वांटम हार्डवेयर मैच्योर होगा, एआई का टेक नेक्स्ट बिग लीप्स यहाँ से आएगा, ठीक है। क्लाइमेट साइंस, कार्बन कैप्चर द मैकेनिज्म साइमुलेशन करना, एक्यूरेट लॉन्ग टर्म वेदर प्रेडिक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ क्वांटम कंपोनेंट के पॉसिबल होगा, ठीक है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, ठीक है। लिविंगस्टन द सिटी का ट्रैफिक ऑप्टिमाइज कर सकता है, ठीक है, रिसर्च कर रहा है आज के डेट में, ठीक है। मटेरियल साइंस, नए बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी सेमीकंडक्टर, रूम टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, ये सब क्वांटम सिमुलेशन डिस्कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। बिग डाटा सर्च, ग्लोबल एल्गोरिदम एक क्वांटम एल्गोरिदम है, अनसॉर्टेड द डाटाबेस सर्च को क्लासिफिकल और इमीडिएटली फास्ट करता है। ये बिग डाटा और एआई में एवोल्यूशन है दोस्तों। ये लिस्ट अभी भी इनकम्प्लीट है, क्वांटम कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। अगले 20 से 30 सालों में ये टेक्नोलॉजी दुनिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रख देंगे जहां लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे चलेगी। मतलब इसका जो क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ होने वाला है ना आज के डेट पे और फ्यूचर में, बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत फास्ट चीज़ें होने वाली है, बहुत चीज़ लोगों मतलब जो चीज़ें सॉल्व हो सकती है वो चीज़ों में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। दैट वाज द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब आज के दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, बट इसका एक अलग ही लेवल है भाई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटम कंप्यूटर्स का अमेजिंग चैप्टर, ठीक है। हमने देखा इसके सुपर पोजिशन देखे, हमने इसके एक्टिविटीज़ देखी, क्या एप्लीकेशन देखे, क्या करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।